वैसे तो हमारे देश में काफ़ी सारे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है और मानव जाति के लिए काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महापुरुषों की जो कि अमर हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय। वैसे तो सिर्फ 16 वर्ष की आयु अपने भाग्य में लेकर जन्मे महर्षि का जन्म भृगु परिवार में हुआ था। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती का वैवाहिक जीवन बहुत ही शांति से बीत रहा था। लेकिन उनके जीवन में बस एक ही कमी थी, वो थी संतान की। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उनकी इतनी कठोर तपस्या देखकर शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान रूप में एक पुत्र प्रदान करें। तब भोलेनाथ ने मुनि से कहा, हे मुनि, तुम्हें गुणहीन यानी बिना गुणों वाला दीर्घ आयु पुत्र चाहिए या गुणों वाला कम आयु वाला। तब ऋषि मृकंडु ने कहा, हे प्रभु, गुणों वाला ज्ञान होना चाहिए, चाहे उम्र कम हो या हो ही ना। तथास्तु, यह बोलकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कुछ समय बीत गया। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ऋषि ने अपने पुत्र को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करी और मार्कंडेय जी भी बहुत कम उम्र में ही सारे वेद और शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए वो सभी के चहेते भी। महर्षि मार्कंडेय जी बहुत आज्ञाकारी थे। वह अपने माता पिता की सारी बातों का पालन किया करते थे। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ, उनके माता पिता उदास रहने लगे। यह सब देखकर मार्कंडेय जी ने काफ़ी बार उनसे पूछने का प्रयास किया, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। यह सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, हे माता पिता, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं, मैं मनाऊंगा महादेव को। यह कहकर वह जंगल की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और कड़ी तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया और वह समय आ गया जब यमराज ने अपने दूतों को भेजा मार्कंडेय जी को अपने साथ लाने के लिए। उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। जैसे ही दूत वहां पहुंचे, महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे दूत, कृपा करके कुछ समय प्रतीक्षा करें, मेरी महादेव की पूजा संपन्न हो जाने दें। यह कहकर वह शिवलिंग को गले लगाकर लिपट पड़े और दूत उन्हें छू भी ना सके। यह देखकर यमराज खुद आए अपनी सवारी काली भैंस पर और उन्होंने ऋषि मार्कंडेय से कहा कि तुम्हारा समय पृथ्वी पर समाप्त हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर महर्षि मार्कंडेय ने प्रार्थना की कि हे देव, कुछ समय प्रदान करें, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। काफी प्रयत्न करने के बाद भी यमराज जी उन्हें अपने साथ ना ले जा सके। यह सब देखकर महादेव जी उनके सामने प्रकट हुए और यमराज से कहा, आज से यह बालक अमर है। फिर उन्होंने मार्कंडेय जी से कहा, आज से तुम अनंत काल के लिए अमर हो और आज से लोग तुम्हें मृत्युंजय के नाम से भी जानेंगे। हिंदू लेखों के अनुसार मार्कंडेय जी आज भी अमर हैं, हमारे बीच हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और सदा के लिए चिरंजीवी हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और अनोखे, अजीब से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें।